खुद ब खुद नेगेटिव वाइब्स वाले लोग हैं ना, वो खुद ही छट जाएंगे, खुद ही निकल जाएंगे, आपकी जान खुद ही छोड़ जाएंगे जब आप अपनी वाइब्स चेंज करेंगे ना। ये बॉर्न लीडर होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, इनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। और वो लोग मुझे कंट्रोल करते थे, डोमिनेट करते थे। अब मुझे नहीं समझ आती थी कि ये क्यों सेम लूप और सेम टाइप के लोग मैं अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रही हूँ। क्योंकि हम उपाय कर लेते हैं जी, मंगल के दिन ये उपाय करके आइए, थर्सडे को ये करिए, यहाँ इस कोने में ये भगवान रख दें, इस कोने में ये चीज़ कर लें, ये माला, ये मंत्र हम पढ़ लें, लेकिन लाइफ क्यों नहीं बदल रही? वो इसलिए नहीं बदल रही कि क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हम एक ही पैटर्न के लोग क्यों अपनी लाइफ में बार बार अट्रैक्ट करते हैं? सेम इमोशनल पैटर्न, सेम लूप, सेम सिचुएशन। चाहे वो कोई टॉक्सिक फ्रेंड हो या फिर कोई आपकी फैमिली में कोई टॉक्सिक रिलेशन हो सकता है, या आपके कोई कज़न हो सकते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ से हटकर हो सकता है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपके वर्क कोलीग, या फिर स्कूल में कोई क्लास फेलो या क्लासमेट, या टीचर के रूप में भी कर सकते हैं, बॉस की शक्ल में भी कर सकते हैं आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट जो कि आप पे डोमिनेट होते हैं या कंट्रोलिंग होते हैं। सो इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कुछ भी कोइंसिडेंट या फिर कोई लकी या अनलकी बात नहीं है, बल्कि ये हमारी बर्थ डेट डिसाइड करती है कि हम किस इमोशनल पैटर्न पे खुद हैं और हमारी क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं। हम ऑपोजिट पर्सनालिटी ट्रेट्स के लोग अपनी लाइफ में चुंबक की तरह अट्रैक्ट करते हैं। जी हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं अपने इमोशनल पैटर्न को, तो आप सभी लोग जो कि नंबर 1 के हैं, यानी जो किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 या फिर 28 को पैदा हुए हैं, तो ये आपकी लाइफ में वीडियो वैल्यू ऐड करने वाली है। ट्रस्ट में, इसको एंड तक देखिएगा और आप अपने इमोशनल पैटर्न को चेंज कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि आप क्यों ऐसे इमोशनल पैटर्न के लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। नंबर 2 पर कि आपका अट्रैक्शन पैटर्न क्या होना चाहिए। फिर अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी उसका सलूशन क्या है कि आपकी लाइफ में सही टाइप के लोग जो है ना वो आए और आपके साथ मिलकर ग्रो हों। अब इस वीडियो में जो हम बात करेंगे सलूशन भी और जो चैलेंजेस भी और कैसा इमोशनल पैटर्न है, इसका एक PDF लिंक बना दिया है और आप डिस्क्रिप्शन से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। है ना इंटरेस्टिंग और मजे की बात। नंबर 1 के लोग ये बॉर्न लीडर होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, इनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है और इनके अंदर कॉन्फिडेंस कूट कूट कर भरा हुआ होता है, लोगों को मोटिवेट करते हैं, एम्पावर करते हैं। ये अपनी लाइफ में ऐसे रॉन्ग लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं जो कि इनकी एनर्जी को ऑब्जॉर्व करते हैं, इनको मैनिपुलेट करते हैं। कैसे? अगर आप इनके पर्सनालिटी ट्रेट्स पे कंप्लीट वीडियो देखना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो भी देख सकते हैं नंबर 1 के लोगों को मजीद जानने के लिए। क्यों बार बार आप जो है वो टॉक्सिक रिलेशन अट्रैक्ट करते हैं? क्योंकि आप ओवर गिवर हैं। जब आप लोगों को, चाहे आप अपना एनर्जी है, टाइम है, या फिर आपका फाइनेंशियल स्टेटस है, जब आप लोगों को बार बार ओवर गिविंग करते हैं तो आपकी लाइफ में ऐसे लोग आ जाते हैं जो कि आपसे फ़ायदा लेने वाले होते हैं, फ़ायदा उठाने वाले होते हैं। वो आपने देखा होगा ना कि जहाँ पर भी कहीं कोई भीड़ लगी हुई होती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई अगर व्यक्ति अगर कुछ बांट रहा है किसी को, तो वहाँ क्या देखते हैं आप? वहाँ भीड़ लग जाती है लोगों की, लेने वालों की। चाहे आप कुछ खाने की चीज़ बांट रहे हों या कुछ भी आप होता है ना ऐसे कि हम बांटना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ क्या होता है, 1 भी आएगा, 2 भी आएंगे, 3 भी आएंगे, तो भीड़ लग जाती है वहाँ पे मांगने वालों की कि यहाँ कुछ मिल रहा है, यहाँ कुछ बढ़ रहा है, यहाँ से जाके लो। बिल्कुल यही चीज़ आपकी लाइफ में होता है। कंट्रोल करने वाले जो कंट्रोलिंग लोग होते हैं वो रिलेशनशिप आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि आप खुद एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के हैं, और ऑपोजिट लोग जो हैं वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि डोमिनेट करने वाले और मैनिपुलेट करने वाले लोग आप लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर मैं अपनी एग्जांपल दूंगी क्योंकि मैं खुद नंबर 1 यानी कि बनती हूँ। तो मेरे ब्रोकन रिलेशनशिप में इसी तरह के लोग अट्रैक्ट करते थे कि जिनके साथ रिलेशनशिप मतलब रहता था, एंगेजमेंट वगैरह, और वो लोग मुझे कंट्रोल करते थे, डोमिनेट करते थे।
अब मुझे नहीं समझ आती थी कि ये क्यों सेम लूप और सेम टाइप के लोग मैं अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रही हूँ। लेकिन जब तक मेरी लाइफ में न्यूमरोलॉजी नहीं आई थी, जब आई मैंने अपने इमोशनल पैटर्न को जाना, तो मैंने अपने इमोशनल पैटर्न पे जब काम किया, उसको जब मैंने चेंज किया, तो आज मेरे साथ वो लोग हैं जो कि मेरे साथ मिलके ग्रो होते हैं, जो कि मेरे साथ मिलके चलते हैं। और रिलेशनशिप में भी अब ऐसा डोमिनेट होने का या कंट्रोल होने का नहीं है, बल्कि मैं तो टीम मेंबर में भी ऐसे लोग अट्रैक्ट कर लेती थी जो कि डोमिनेट होते थे मुझ पे, जो कंट्रोल करने वाले होते थे, ऐसा था। तो ये कुछ भी उन लोगों की वजह से नहीं था, या मैं खुद को अगर कहूँ कि बस जी मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरी तो वाट लग गई, बस मुझे तो ऐसे लोग ही मिलते हैं, नहीं, बल्कि मैं अट्रैक्ट कर रही थी चुंबक की तरह। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है कि जहाँ पे कुछ बट रहा हो ना, वहाँ पे भीड़ लग जाती है। बस ऐसा ही होता है, यही आपकी एक फ्रीक्वेंसी है, यही आपके वाइब्स हैं। अटेंशन की ख्वाहिश करना, सूर्या की तरह ये लोग भी ये चाहते हैं कि मुझे एक्नॉलेज किया जाए, मेरी क्वालिटीज़ को एडमायर किया जाए। जिस तरह से सूर्या के अंदर एक तेज है, इसी तरह से ये लोग भी एक अटेंशन इनको चाहिए कि दूसरे इसको एडमायर करें, और इसी चक्कर में ये ऐसे लोग अट्रैक्ट कर लेते हैं जो इनकी एनर्जी को ड्रेन कर लेते हैं। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लें कि आपका कोई दोस्त है, या हो सकता है आपका कोई क्लाइंट है, या कुछ भी है, वो आपसे गाइडेंस लेने के लिए आया, हेल्प लेने के लिए आया, चाहे उसको सपोर्ट चाहिए मॉरल या फिर फाइनेंशियल, कैसी भी आपको उससे सपोर्ट चाहिए। सो उसने आपकी हेल्प ली, आपने उसको गाइड कर दिया, लेकिन बदले में वो आपको थैंक यू भी नहीं बोलता। या तो आपका क्लाइंट है ना, तो आपने जो भी उससे मांगा, जो भी आपकी फी है वो उसने पे कर दी। अगर वो नहीं है तो कोई बंदा आपको ऑब्लाइज करे कि आपने अपना टाइम उसको दे के उसका काम किया है, तो वो बिल्कुल ही बिना कुछ कहे चला जाता है। तो इस वजह से वो आपकी एनर्जी का फायदा ले जाता है, आपके टाइम का फायदा ले जाता है, आपके नॉलेज का फायदा ले जाता है, और आप ये सोचकर जो है ना वो करते हैं कि चलें जी मैंने दूसरे की लाइफ में वैल्यू ऐड की। और इस वजह से आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं। ये बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक बात है, क्योंकि मुझे सिंस चाइल्डहुड से ऐसे मेरे फ्रेंड्स होते थे जो बिल्कुल जीरो, नकम्मे, नालायक होते थे, और जिनको मैं पुश करके आगे, क्योंकि लीड करना था ना मुझे, तो मैं तो लीडर थी, तो मुझे तो सबको लीड करना होता था, चाहे वो क्लासमेट होते थे या फिर फैमिली में अगर कोई कजन्स वगैरह के साथ होती थी तो तब भी वहाँ पे लीड करना है। हमें तो लीडर बनने का शौक होता है, तो हमें ज्यादा काम करना पड़ता था, और बदले में लोग जो है ना वो अप्रिशिएट तो दूर की बात है कि ऑब्लाइज करके भी नहीं जाते होते थे। तो ये आपका रॉन्ग पैटर्न है आपके, जिस वजह से आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। कॉन्फिडेंस में इम्बैलेंस होना, कभी तो आपका कॉन्फिडेंस ठीक है, बहुत अच्छा है, और कभी आपका कॉन्फिडेंस लो है, जिसकी वजह से इनसिक्योरिटी आपको हो जाती है, और आप मैनिपुलेट करने वाले, एक्सप्लॉइट करने वाले लोग अपना अट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ भी एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। मान लिया कि आपने कहीं प्रेजेंटेशन दी, ठीक है, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी, बहुत अच्छी आपने दी, आप उस वक्त कॉन्फिडेंट थे, लेकिन ज़रा सा भी अगर आपका डाउट आ गया किसी मोमेंट के शायद मैंने ठीक दी या नहीं ठीक दी, गुड थी प्रेजेंटेशन या नहीं, ये इनसिक्योरिटी अगर आ गई, ज़रा सी भी इनसिक्योरिटी अगर आ गई, तो ऐसे लोग आपकी लिस्ट में आना शुरू हो जाएंगे जब आपकी इनसिक्योरिटीज़ होंगी, जो कि आपको एक्सप्लॉइट करने वाले होंगे। और अब है सोल्यूशन। रोजाना सुबह सूरज निकलते वक्त आपने 10 से 15 मिनट सनलाइट्स आपने लेनी है। उस एनर्जी को, इस पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर आपने ऑब्जर्व करना है। नंबर 2 पर अपने ऑरा को क्लिंस करने के लिए आप सॉल्ट बाथ लें, ताकि जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो आपकी निकलनी शुरू हो जाएगी। नंबर 3 पर येलो या गोल्डन कलर का यूज़ करें। वो आप अपने कपड़ों में भी कर सकते हैं, आप अपनी ज्वेलरी में भी कर सकते हैं, या फिर और कोई आप स्कार्फ या कुछ रुमाल, ऐसा कुछ भी आप अपनी एक्सेसरीज में ना इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इस कलर को अपने कॉन्फिडेंस लेवल को आप बैलेंस करें, क्योंकि अगर आप इस पर काम करेंगे तो तभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल जब बैलेंस होगा तो आपको एक्सप्लॉइट करने वाले लोग अट्रैक्ट नहीं होंगे। और मेन सबसे इम्पोर्टेंट बात, डेली एफर्मेशन। वो एफर्मेशन भी PDF लिंक में मौजूद है,
और उस एफर्मेशन में आपने डेली ये कहना है, आई अट्रैक्ट ट्रस्टवर्दी, हेल्दी एंड केयरिंग पीपल इन माई लाइफ। उससे क्या होगा कि आपके जो खुद ब खुद नेगेटिव वाइब्स वाले लोग हैं ना, वो खुद ही छट जाएंगे, खुद ही निकल जाएंगे, आपकी जान खुद ही छोड़ जाएंगे। जब आप अपनी वाइब्स चेंज करेंगे ना, जिस तरह से हम जब रेडियो स्टेशन को ट्यून करते हैं, तो जब दूसरा स्टेशन हम पकड़ते हैं तो जो पहले स्टेशन पे जो प्रोग्राम चल रहा होता है वो तो वहीं छूट जाता है। तो आपकी गाड़ी से ऐसे लोग खुद ही निकल जाएंगे, ट्रस्ट में, ये मैं गारंटीड बात कह रही हूँ। अब आते हैं कि नंबर 1 के लोगों की हेल्दी और राइट अट्रैक्शन क्या होनी चाहिए। आपको ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करना है जो ब्लाइंडली आपको फॉलो ना करें, बल्कि आपके साथ मिलकर ग्रो हों। अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, चाहे वो आप मॉरल है, सोशल है, तो बदले में अगर आप उससे चार्ज नहीं कर रहे तो वो बंदा आपको ऑब्लाइज करे, आपको थैंक यू एटलीस्ट बोले। आप ये इसको लेना सीखें। आप सिर्फ जो है ना वो गिवर हैं, देते हैं, इसी वजह से आपके पास ना भीख मंगों की लाइन लग जाती है। तो आपने जो है ना, आपने बदले में ये चीज आपने देखनी है, ये वैल्यू आपने अपनी वर्थ रखनी है। जब आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को भी एक बैलेंस लेवल पे ले आएंगे ना, तो तब आपको इंडिविजुअल भी ऐसे अट्रैक्ट होंगे जो आपके साथ मिलकर चल रहे हैं, जैसे कि साथ मिलकर ग्रो कर रहे हैं। उनका भी एक लाइफ पाथ है, आपका भी है। जैसे कि आप किसी जगह सफ़र पे निकलते हैं तो आपने भी समझो कहीं जाना है, आपके साथ बैठे वाले ने भी सेम स्टेशन पे उतरना है, लेकिन आप अपना सफ़र अच्छा गुजारते हैं, आप आपस में बातें करते हैं, अपने बातें शेयर करते हैं, क्योंकि आप वो मोमेंट्स अच्छे गुजारते हैं। अब ऐसा तो नहीं होता कि आप उसको उठा के उसके घर तक पहुंचा के आएँ। सो इस अट्रैक्शन को आप जहन में रखिए कि ये आपका हेल्दी पैटर्न है एज पर योर डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जो आपका नंबर 1 के लोग हैं। अब मैं यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आप सभी को कहना ये चाहूँगी कि जब तक आप कोई एक्शन नहीं लेते, कोई कर्म नहीं करते, आपकी लाइफ कभी चेंज नहीं होगी। क्योंकि हम कहते हैं कि हालात बदलेंगे ना तो फिर मैं बदलूंगा। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं और आ भी रहे हैं जो ये कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारी जगहों पे ना पैसे लगाए, लेकिन उनकी लाइफ नहीं चेंज हुई। उन्होंने बहुत सारी रेमेडीज़ की, लेकिन स्टिल जो है वो लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। सो मैं आपको यहाँ पर यही कहूँगी, बचत करने के लिए, आपको असल लॉजिक समझाने के लिए, कि न्यूमरोलॉजी एक लॉजिक बेस्ड साइंस है। अगर आप इस लॉजिक को यूज़ करके इसका फ़ायदा लेंगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ जो है ना वो नेक्स्ट लेवल तक जाएगी। क्योंकि हम उपाय कर लेते हैं, जी मंगल के दिन ये उपाय करके आइए, थर्सडे को ये करिए, यहाँ इस कोने में ये भगवान रख दें, इस कोने में ये चीज़ कर लें, ये माला, ये मंत्र हम पढ़ लें, लेकिन लाइफ क्यों नहीं बदल रही? वो इसलिए नहीं बदल रही कि हम एक्शन ही नहीं ले रहे। आप सोचिए कि आप बीमार हैं, ऐसा ना हो, इमेजिन कर रहे हैं, तो आपने अपने सारे ब्लड टेस्ट करवा लिए, डॉक्टर ने आपको रिकमेंड कर दिया मेडिसिन के साथ उसने आपको कहा है कि परहेज भी करनी है। मानो कि आपने ये सर्टन फूड आपने नहीं खानी क्योंकि आप ये मेडिसिन खा रहे हैं। सो आपने क्या किया, आपने उसकी सारी बातें सुन ली। सुनने के बाद आप घर आए, मेडिसिन आपने सरहाने पोटली बांध के रख ली कि चलो जी, और आपने वो जो उसने परहेज बताई थी वो करने लगे, लेकिन ट्रीट करने के लिए आपने मेडिसिन तो नहीं खाई। अब मेडिसिन पास रखने से तो वो मेडिसिन असर नहीं करेगी ना। तो मेरी जान, यहाँ सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है लॉजिक को। सो इसलिए साथ एक्शन भी लेंगे, आप बदलेंगे तो ही हालात बदलेंगे, इसलिए इस चीज़ को जहन में रखिए। सो आई होप कि इस वीडियो ने आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड की होगी। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये आपके लिए ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कि आने वाली हैं और आ भी रही हैं। और इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करें जो नंबर 1 के लोग हैं, क्योंकि उनका इमोशनल पैटर्न भी चेंज हो, उनकी लाइफ भी चेंज हो, कि वो टॉक्सिक लोगों में फंसे हुए हैं, चाहे पर्सनल रिलेशन है या प्रोफेशनल रिलेशन है। अब तक के लिए इतना ही। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इतना ट्रक भर के अपना और अपने चाहने वालों का।